आगे देखते हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली इसलिए डाला गया है कि कोई टास्क हमें बार बार लिखना ना पड़े, या फिर एक टास्क जो परफॉर्म कर रहा है वही टास्क अगर हमें किसी और जगह से कॉल करना है या फिर कोई परफॉर्म करना है, वो कोई एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक फंक्शन हम पकड़ लेते हैं हमारे बॉडी के हिसाब से। चलना चलना एक फंक्शन है। यूजिंग योर लेग्स यू वॉक, है ना। आप हाथ से लिखते हो, पैर से चलते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा बॉडी का एक फंक्शन हो गया। सही है। ये एग्जांपल अच्छा नहीं हो रहा। फंक्शन क्या हिसाब क्या दे दूँ फंक्शन। फंक्शन का एग्जांपल आपको अच्छा यही होगा कि आपके आसपास जो यूज़ कर रहे हो आप उस हिसाब से दूँ मैं। तो क्या हो सकता है फंक्शन। ठीक है। ओके, सो लेट्स से माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एक फंक्शन पकड़ लेते हैं। माइक्रोवेव क्या करता है, आप उसमें कुछ डाल दोगे तो वो आपको गर्म करके देगा। दूसरा एक पकड़ लेते हैं फंक्शन का एग्जांपल, फ्रिज। फ्रिज में आप कोई चीज़ रखोगे, कुछ देर बाद निकालोगे ठंडी हो जाएगी। ये क्या है, ये दो फंक्शन है। सही है। आप उसमें कुछ दे रहे हो, ये कोई परफॉर्म कर रहा है टास्क, और आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो वही चीज़ हमें बार बार ना लिखनी पड़े हमारे कोड में। कोई चीज़ जो रिपीट हो रही है, कोई चीज़ जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अगर उसे सिर्फ हमें इनपुट देना है कुछ, और कुछ स्पेसिफिक टास्क हमें उससे करवा लेने हैं किसी पीस ऑफ कोड से, या फिर किसी रियल लाइफ में बताया जाए तो कोई चीज़ से हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन या कोई स्पेसिफिक टास्क निकलवा लेना है। कोई स्पेसिफिक टास्क निकलवा लेना है तो वो हमारा एक सेपरेट, हम क्या करते हैं उसे एक सेपरेट फंक्शन बना देते हैं, है ना, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। अभी आप क्या कर सकते हो, आप चलो, तो फंक्शन इतना ही कर ले लेते हैं। आपको आगे जाके जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, अभी तो आपको इमेजिन आ गया होगा सिंपल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। एक स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम अलग से बना लेते हैं, ताकि हम जब भी हो सके उस फंक्शन को कुछ इनपुट देंगे, और फिर वो हमें उसका प्री डिफाइंड, उसका पहले से फिक्स हुआ हुआ है कि तेरा ये काम है। जैसे माइक्रोवेव का एक स्पेसिफिक टास्क है, उसे आप दोगे कुछ तो वो आपको गर्म करके देगा। उस हिसाब से आपको उस फंक्शन को कुछ इनपुट दोगे तो आपको एक स्पेसिफिक टास्क उसमें जो लिखा है वो परफॉर्म करके आपको आउटपुट दे देता है। वो है फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लो आपको कोई खुद का डेटा टाइप बनाना है या फिर खुद का एक ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर करना है। आपने इंटीजर यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल, एक आप खुद पकड़ लो, आप क्या हो, आप एक इंसान हो, लेकिन आप एक इंसान हो, आपका एक नाम है, आपका एक फ़ोन नंबर है, आपका एक एड्रेस है। तो आपको एक ऐसे इस तरह से स्टोर करना है डेटा कि आपको आपका नाम भी स्टोर करना है, आपको आपका नंबर स्टोर करना है, और आपको आपका एड्रेस स्टोर करना है, और ये सब चीज़ें आपको एक साथ स्टोर करनी है कंप्यूटर में कंजिक्यूटिवली। तो आप ये किसी बेसिक डेटा टाइप से तो नहीं कर सकते। सिर्फ कैर से करोगे क्या, नहीं कर सकते। सिर्फ इंटीजर से आप करोगे क्या, नहीं, क्योंकि इंटीजर सिर्फ नंबर स्टोर करता है, राइट।
तो हम इस का कॉम्बिनेशन यूज़ करके एक खुद का डेटा टाइप बनाते हैं। उसे इसलिए इसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो जैसे मैंने कहा हमें नाम स्टोर करना है, अब ये हो गया मेरा नाम, ठीक है। नंबर स्टोर करना है, मोबाइल नंबर स्टोर करना है, ये आप नंबर स्टोर करना है, आपको एड्रेस स्टोर करना है, कुछ तो आप एड्रेस स्टोर करोगे XYZ, ठीक है। अभी आपको ये एक साथ कंप्यूटर में स्टोर करना है कहीं पे तो एक ब्लॉक में कंसेक्यूटिवली, मतलब कंटिन्यूसली एक ही जगह पे स्टोर करना है, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। इसलिए हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसकी मदद से हम ये पूरा डेटा टाइप एक कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स हम स्टोर कर देते हैं। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन कौन से होता है? स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है और इनम होता है। और एक है टाइप डेफ, लेकिन वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बाद में एग्जांपल से समझा दूंगा, एकदम इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का ये एक एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको बताया। यूजिंग डिफरेंट डेटा बेसिक डेटा टाइप्स आप एक खुद का ब्लॉक बनाते हो, उससे स्ट्रक्चर के हिसाब से आप स्ट्रक्चर की मदद से आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन ये क्या है? यूनियन आपको एक सिंपल डेफिनेशन दे देता हूँ। यूनियन में आप अलग अलग बेसिक डेटा टाइप्स या फिर आपको जो चाहिए डेटा टाइप्स वो ही यूज़ कर सकते हैं। बेसिक, प्रिमिटिव या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आप ये यहाँ पे लिखते हो इंट। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर पकड़ ले तो array of 10, ठीक है, या फिर कैर। तो यूनियन क्या बोलता है कि मेरे पास आपने इतना सारा ये डेटा दिया है, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ एक ही डेटा टाइप या फिर एक ही डेटा टाइप स्टोर, हाँ एक ही डेटा टाइप स्टोर करूंगा जिसकी साइज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और फिर वो डेटा टाइप उतनी जगह पे मैं स्टोर करूंगा, बाकी उतनी ही डेटा उतनी ही मेमोरी में एलोकेट करूंगा। फिर से करेक्ट करता हूँ। यूनियन क्या करता है? यूनियन पहले देखता है कि उसके पास उसे कितने डेटा टाइप्स दिए गए हैं स्टोर करने के लिए, ठीक है। और फिर सबसे ज़्यादा डेटा टाइप, सबसे बड़ा डेटा टाइप्स जो है, मतलब कि जो डेटा टाइप सबसे ज़्यादा जगह लेता है स्टोर होने के लिए मेमोरी में, उतनी ही मेमोरी यूनियन एलोकेट करता है। और फिर वही मेमोरी बाकी के जो डेटा टाइप्स उसमें लिखे गए हैं वो शेयर करते हैं। समझ आ गया? ठीक है, अभी तो नहीं आएगा लेकिन बाद में आगे जाके एग्जांपल से क्लियर होगा। अभी के लिए जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बताया कि यूनियन सबसे ज़्यादा डेटा जो लेगा डेटा टाइप उस हिसाब से स्टोर करेगा, उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा। अभी फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है कि एरे ए ऑफ 10। अभी एक इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट और उसके अंदर ऐसे 10 इंटीजर है ना। तो ये कितनी जगह लेगा? 40 बाइट्स। तो ये यूनियन 40 बाइट एलोकेट करता है।
अब यही 40 बाइट ये बाकी 2 और ये खुद ए ये मिलके शेयर करेंगे। अगर मैंने इसमें कुछ लिख दिया 10 और मैं एक्सेस करने गया x की वैल्यू तो मुझे 10 ही मिलेगा। अगर मैंने इसको बाद में x इक्वल्स टू 1 कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से यूनियन वर्क करता है। इनम इनम यार क्या इनम सिंपल डेटा टाइप है। बेसिकली इनम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम नंबर्स यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में तो उस नंबर्स के अलावा या फिर नंबर के लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनम यूज़ करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया जाए तो एक पाई। अभी अगर हम बार बार अपने प्रोग्राम में लिखे 3.14 3.14 3.14 हर जगह पे, तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एक इनम डिफाइन कर सकते हैं और उसमें एक वैल्यू डाल सकते हैं कि ये इनम है भाई। अभी आप ये नंबर कहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो, सॉरी अभी आप ये वैल्यू ये जो नाम है पी आई इक्वल्स टू 3.14 आप ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा एग्जांपल और दिया जाए इनम का तो आप हाँ अभी आप कोई नंबर डायल कर रहे हो 1 2 3, लेकिन आपको अपने कोड में नंबर्स नहीं लिखने या फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड होते हैं अगर आपने वर्ड लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इनम बनाओगे 1 करोगे 1 इक्वल्स टू 2 1 इक्वल्स टू ये 1 करोगे ऐसे, फिर बाकी आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आगे वाला जो नंबर जो वैल्यू आगे हम लिखेंगे वो उसको वो एज 2 रिप्रेजेंट करता है। 1 इक्वल्स टू 1 लिख देंगे, फिर आगे उसके आगे सिर्फ हम 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे और वो कंप्यूटर अपने आप समझ लेगा कि ये 2 को रिप्रेजेंट करता है या 3 को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली यही है कि ये जो इनम्स है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा डेटा टाइप्स का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, देख लेना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स के हिसाब से एग्जाम्पल की मदद से रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से आपको पढ़ाने को ट्राई करूँगा जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। चलो बाय बाय, थैंक यू।